मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रये वन्दे तद्गुणगात्रये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। द्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसका तीसरा अध्याय चल रहा है। उसके आधार पर दो प्रकार के मनुष्यों में वृद्धि प्राप्त आर्य उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। 8 प्रकार की रिद्धियां हैं। कौन कौन सी 8 प्रकार की रिद्धियां? बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, फल फल रिद्धि और तप रिद्धि और रस रिद्धि और अक्षीण महानस रिद्धि। अक्षीण महानस नहीं है, वो तो एक भाग हुआ उसका। अक्षीण रिद्धि, अक्षीण रिद्धि एक रह गई ना। औषध रिद्धि, इनमें से अपनी चर्चा बुद्धि रिद्धियों के 18 भेदों की और क्रिया रिद्धि के 9 भेदों की और विक्रिया रिद्धि के 11 भेदों की, इतनी चर्चा अपनी हो गई है। क्रिया रिद्धि के 9 भेद कौन कौन से हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, गरिमा, लघिमा, लघिमा तब कौन सी रिद्धि के भेद बता रहे हैं आप? विक्रिया रिद्धि के। ठीक है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति। हाँ, प्राप्ति एकदम ध्यान से उतर गया। चलिए, मैंने क्रिया रिद्धि के पूछे थे। क्रिया रिद्धि के 9 भेद। जंगा क्रिया रिद्धि, अग्नि क्रिया रिद्धि, श्रेणी क्रिया रिद्धि, फल क्रिया रिद्धि। फिर जंघा चारण, जंघा अच्छा, चारण, चारण लगेगा, क्रिया तो उसके आगे लगेगा। जंगा चारण रिद्धि और अग्नि चारण रिद्धि, श्रेणी चारण रिद्धि, फल चारण रिद्धि, तंतु चारण रिद्धि, जल चारण रिद्धि, प्रसून्न चारण रिद्धि, बीजांकुर चारण रिद्धि और आकाशगामिनी चारण रिद्धि। मैं पूरा सुनाना चाहती हूँ शुरू से। पूरा एक साथ फिर बहुत टाइम हो जाता है ना, ऐसे कुछ कुछ करके सुन लेंगे। वो पता है मुझे, आपको याद है, कोई बात नहीं। मैं अभी याद की हूँ। हाँ हाँ, अभी किए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पहले से याद किए, लेकिन आपको पक्का होगा, मतलब ऐसा कोई सुन लूंगी रोज रोज करके। ठीक, इस तरह से ये क्रिया रिद्धि के 9 भेद हैं, विक्रिया रिद्धि के 11 भेद। प्रश्न से याद करोगी 1-2 दिन में? याद कर लो तो बताना फिर, है ना, फिर सुनूंगी। विक्रिया रिद्धि के 11 भेद बोलिए सारिका जी। अणिमा रिद्धि,
महिमा रिद्धि, लघिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि, प्राप्ति रिद्धि, प्राकाम्य रिद्धि, काम रूपित रिद्धि, ईशित्व रिद्धि, वशित्व रिद्धि, अंतर ध्यान रिद्धि और अप्रतिघात रिद्धि। अप्रतिघात रिद्धि, अंतर ध्यान रिद्धि। बढ़िया। इस तरह से ये विक्रिया रिद्धि के 11 भेद, ये सब चर्चा अपनी कल तक हो गई थी। आज हमें बल रिद्धि की चर्चा करनी है। कल आपको होमवर्क दिया था मैंने एक, मुझे याद है। आप लोगों को याद है या नहीं? क्या होमवर्क दिया था पहले तो ये पूछती हूँ। एक हाथ खड़ा हो रहा है खाली, खड़े हैं हाथ। बोलिए होमवर्क क्या दिया था? मैम 93 जो नामकरण के उदय पे जो आपने लिखवाए, ये भोगांतराय उपभोगांतराय ये जो दिए हुए हैं, ये इसमें शामिल है या नहीं? सूक्ष्म बादल इसमें आते हैं? भोगांतराय उपभोगांतराय ये तो सब घातिया कर्मों के भेद थे। वो मैंने केवल वो नाम, अभी ये जो इन रिद्धियों में आ रहे थे ना अपने विक्रिया रिद्धि के भेदों में, तो एक एक नाम कर्म का भी आ रहा था साथ में, उसके लिए कहा था स्पेशली। अब आपने वो भी इसमें नाम कर्म में ढूंढे होंगे तो वो तो नहीं मिले होंगे भोगांतराय उपभोगांतराय, वो तो क्योंकि अंतराय कर्म के भेद है। वो तो अंतराय कर्म में, अंतराय कर्म में। हाँ, वो ज्यादा हो जाता है आपके लिए काम, इसलिए मैंने वो सारा नहीं दिया था। केवल नाम कर्म के जिसमें ऐसा लगा ना नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म की बादर नाम कर्म का विशेष उदय, ऐसा तो वो नाम कर्म वाला हाँ। कर्म ऐसा था क्या कि आपको उसमें 93 में नहीं मिला हो, आपने ढूंढा? इसमें नहीं मिला था। कौन सा नहीं मिला? आगुरु वाला तो, एक तो आगुरु वाला तो मिला था, एक तो हमें, और एक बादर वाला मिला, सूक्ष्म मिला, दोनों मिले मैम। ये जो मिला ये वो तो नहीं ठीक है, है। जो नहीं मिला वो बताओ आप, क्योंकि आवाज कट कट के आ रही है, तो जो नहीं मिला वो बता दो आप। ए गुरु लघु मिला या नहीं मिला? मिल गया मैम, मिल गया, आगुरु मिल गया। कोई ऐसे हैं जिनको कोई नाम कर्म नहीं मिला हो? बोलिए अर्चना जी। रेणु जी आज आपने होमवर्क नहीं किया इसलिए सुस्त बैठे हैं आप। प्राकम विक्रिया रिद्धि में आपने अप्रतिघात नाम कर्म का उदय बताया था, वो नहीं मिला है, क्योंकि वो सूक्ष्म नाम कर्म के ही उसमें आ जाएगा। क्योंकि जब हमने सूक्ष्म नाम कर्म की परिभाषा पढ़ी थी तो इसमें पढ़ा था कि जो किसी को बाधा भी नहीं देते और जो किसी से बाधित नहीं होते हैं, उसको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है। अप्रतिघात नाम कर्म का उदय नहीं मिला है, ठीक है। और किसी को कोई? दीपिका जी आपको कौन सा नहीं मिला? वही है, बाकी तो सब आप होते ही हैं नाम। बाकी सब मिल गया। सुनीता आंटी? सारे है इसमें, बादर सूक्ष्म है, गुरु लघु अप्रतिघात मिला? अप्रतिघात नहीं था। अप्रतिघात नाम कर्म लिखा था कि नहीं लिखा था आपने? मैंने किसी में लिखवाया था? कौन सी रिद्धि में लिखवाया है? ये लिखवाया था प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि में, अप्रतिघात हाँ, वाला। बढ़िया। प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि में सूक्ष्म और अप्रतिघात दो लिखवाए थे। तो अप्रतिघात नाम कर्म 93 प्रकृतियों में नहीं है। इससे मुझे आपको ये बताना था कि ये जो प्रकृतियों के नाम बताए हैं ना, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, नाम कर्म की 93, ये तो केवल समझ लो मुख्य मुख्य नाम बताए हैं। इसलिए कर्म केवल इतने ही है, 148 ही है ऐसा नहीं है। कर्म संख्यात असंख्यात प्रकार के होते हैं। तो अप्रतिघात नाम ऐसे ही, जैसे नो इंद्रियावरण नाम कर्म उसमें मति ज्ञानावरण के भेदों में कह रहे थे नो इंद्रियावरण, तो ऐसा कोई मति ज्ञान का भेद था? अपन ने तो वो भी नहीं पढ़े थे, स्पर्शन इंद्रियावरण, रसना इंद्रियावरण, अपने तो 5 ही भेद हैं। ज्ञानावरण के 5 ही तो भेद हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण। तो इससे ये यही बताना था आपको कि कर्मों के ऐसे असंख्यात प्रकार के भेद होते हैं। तो जिस संबंधी जो कोई उदय हो रहा हो या किसी पर आवरण आ रहा हो, तत्संबंधी वो कर्म होता है। पर अब कितने नाम गिनाए, तो यहाँ प्रमुख प्रमुख नाम गिना दिए, उसमें उनको गर्भित करके समझ लेना। लेकिन ऐसे अलग अलग कर्म के उदय अथवा शिवक्षम वो होते हैं। तो ये बताना उद्देश्य था कि ये नाम तो दिए हैं अपने को, बादर, सूक्ष्म, गुरु लघु, ये सब, लेकिन अप्रतिघात
नाम कर्म नाम का कोई कर्म 93 में नहीं दिया था, तो कोई सोचे ये कर्म होता ही नहीं है। ये होता है, ये जितने जिस प्रकार से उदय आते हैं तो तत्संबंधी नाम कर्मों के होते हैं। लिस्ट में नहीं है लेकिन वैसे होते हैं। देखिए अब यहाँ अपने को चर्चा करनी है बल रिद्धि की। बल बल किसे कहते हैं? बल का मतलब शब्दार्थ बोलिए। शक्ति। हाँ, शक्ति, ताकत, बल कहलाता है ताकत के अर्थ में। तो यहाँ कौन से बल की बात है? यहाँ और बल भी समझ लो, एक बोलते हैं मनोबल, आत्मबल, है ना, और एक शारीरिक बल। तो यहाँ कौन से बल की बात है कि यहाँ संसारी जीवों के 3 प्रकार का बल पाया जाता है। संसार में 3 प्रकार का बल पाया जाता है, एक मन बल, वचन बल और काय बल। देखो ये मन वचन काय ये कहाँ कहाँ आते हैं? बल के भेदों में भी तीनों आएंगे, योग के भेदों में भी, मनोयोग, वचन योग, काय योग, और दंड के भेद करेंगे तो मन दंड, वचन दंड। जब संयम के प्रकरण आता है ना, 3 दंडों को वश में निग्रह करके, तो वहां दंड के अर्थ में भी आता है। प्राणों में भी ये 3 बल प्राण में कहते हैं, बल प्राण। तो अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में ये मन वचन काय यूज में आते हैं। यहाँ बल की बात है, मतलब ताकत, ताकत के अर्थ में यहाँ 3 प्रकार के बल की चर्चा है। संसारी जीवों के 3 प्रकार का बल होता है, मन बल, वचन बल और काय बल। ये तीनों पौद्गलिक बलों की बात यहाँ पर है। आत्मा का जो बल है वो इससे अलग है। देखो केवली भगवान जो होते हैं उनके अंतराय कर्म के अभाव में अनंत बल, अनंत वीर्य प्रकट होता है। और जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके जन्म से ही कैसा बल होता है? तीर्थंकर भगवान के अभी हमने जन्म के 10 अतिशय पढ़े थे ना, कैसा बल होता है उनको जन्म से ही? अतुल्य बल। अतुल्य बल। तो वो जो जन्म से अतुल्य बल है वो कौन सा बल है? वो शारीरिक बल है कि आत्मिक बल है? एक उंगली कि 2 उंगली? शारीरिक बल है तो 1 उंगली, आत्मिक बल है तो 2 उंगली। जन्म से जो अतुल्य बल है वो शारीरिक बल है, वो आत्मिक बल नहीं है। वो शरीर की बात है, जन्म के 10 अतिशय है ना, शरीर से संबंधित है। और ये जो केवल ज्ञान होने पर अनंत बल प्रकट हुआ वो कौन सा है? वो आत्मिक बल है, वो आत्मिक बल की बात है। तो यहाँ बल शक्ति में जो मन वचन काय रूप बल है उनकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। और ये जो बल है वो मुख्य रूप से वीर्यान्तराय कर्म का शोभशम, उसके अनुसार वो कम अधिक यथा योगी जिसके जैसा शोभशम होता है उसके हिसाब से वो कम अधिक होता है। तीन प्रकार की बल रिद्धि है, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि। तो मन बल रिद्धि क्या है कि देखो मन में क्या ताकत होती है? मन में ताकत, और अपन ऐसा तो बोलते सुनते देखे जाते होंगे या हमको फील भी आता होगा कि अब मेरे शरीर में ताकत नहीं है, अब मैं थक गई, ऐसा बोलते। पैदल चल रहे हो, शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ रहे हो, कि अब मेरी ताकत नहीं है। मान लो मैं क्लास ले रही हूँ 2 ली, 3 ली, 4 ले लूं, फिर क्या कहूंगी? अब मेरी ताकत नहीं है ना? लेकिन ऐसा मन में भी ऐसा हम कभी ऐसा कह सकते हैं? मन का काम क्या है? प्रशस्ति। मन का क्या काम होता है? विचार करना, सोचना, है ना? मन का काम तो ये होता है, सोचना, विचार करना। तो क्या कभी हमारा मन ऐसा कह सकता है अब मैं नहीं और विचार कर सकता, अब मैं थक गया? होता है क्या कभी ऐसा? अरे होता है ना, मना कर रहे हैं आप लोग। ऐसे होता है नहीं, हम सोचते सोचते परेशान रहते हैं, हम बोलते नहीं सोच सोच के थक गए हम तो, अब नहीं सोच सकते इसके बारे में, अब कल सोचेंगे। सोचने को भी अपन पोस्टपोन करते हैं ना, कि अब इसको यही मान लो कोई इतना ऐसा मैटर हो, अब समझ नहीं आ रहा हो क्या करें, अब कल सोचेंगे, अभी तो बंद करो इसको, अभी तो सोचना बंद करो। थक जाते हैं हम, सोच नहीं सकते हैं ज्यादा। हाँ, मतलब ये सोच हमारा मन
मन में भी इतनी शक्ति नहीं है कि हम आत्मा के स्वरूप का भी चिंतन मनन लगातार एक सा नहीं कर सकते हैं। तुरंत हमारा विषय बदलता है कि नहीं बदलता है। हमको ये चर्चा वार्ता अच्छी लग रही है तो यही विचार करते रहे, अपने आप ही कब रफू चक्कर हो जाते हैं, कौन से विचार आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वही विचार नहीं कर सकते। और एक ही एक विचार करते करते फिर हम फील करते हैं हम थक गए हैं। कोई इस तरह की मान लो पारिवारिक कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई टेंशन वाली बात हो, कोई बीमारी की किसी मान लो एकदम से सूचना आ जाए, तो ऐसा ऐसा होता है पजल हो गए हम, तो मन थक जाता है। तो मन में ताकत नहीं होती कि बहुत ज्यादा हम सोच विचार भी कर सके सामान्य रूप से। तो वो मन संबंधी वीर्यांतराय का उतना अधिक क्षोभक्षम नहीं होता। लेकिन ये तप के माध्यम से मुनिराजों को कैसी शक्ति प्रकट होती है कि कितना ही निरंतर मन में विचार चिंतन करते रहें तो भी मन थकता नहीं है, मन में खेद खिन्नता नहीं आती। इसका नाम है मनोबल वृद्धि। कितना विचार करते रहें कि पूरे द्वादशांग के समस्त पदार्थों का विचार चिंतन मनन कर लें, और कितनी देर में कर लें, अंतर्मूर्त मात्र में पूरे द्वादशांग का चिंतन मनन विचार कर लें तो भी मन थके नहीं, मन में खेद खिन्नता नहीं आए, ऐसा नहीं लगे बस अब नहीं और नहीं सोच सकते हम और नहीं कर सकते। अब आप नोटिस करना जिनको नहीं पकड़ में आता हो कि कभी ना कभी ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, खुद को लगता है कि नहीं, कभी किसी दूसरे का देख के ये थक रहा है, मतलब मन से विचार करते करते भी थकान हो जाती है। तो सामान्य जीवों में इतनी शक्ति नहीं होती है, पर मनोबल रिद्धिधारी मुनिराज वो अंतर्मूर्त मात्र में पूरे द्वादशांग का चिंतन मनन कर लें तो भी मन में खेद खिन्नता नहीं होती है। इसका नाम मन बल रिद्धि है। मतलब ये है कि मन से विचार करने की शक्ति इतनी अधिक होती है उनकी कि निरंतर एक ही विषय वस्तु का वो चिंतन करते रहें तो भी वो थकते नहीं है, खेद खिन्न नहीं होते। इसमें मन श्रुतावरण और वीर्यांतराय कर्म का प्रकृष्ट क्षयोक्षम वो इस रिद्धि में निमित्त होता है। मन श्रुतावरण श्रुतावरण बोल रहे हैं तो ज्ञानावरण समझना, श्रुत ज्ञानावरण, वो शॉर्ट में श्रुतावरण बोल देते हैं। मन संबंधी शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के प्रकृष्ट क्षयोक्षम से ये रिद्धि प्रकट होती है। मन संबंधी शुद्ध ज्ञानावरण पूरा ऐसे लिख लीजिए, और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से प्रकृष्ट क्षयोक्षम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के विशिष्ट उदय से, अंगोपांग का भी लिखना, अंगोपांग नाम कर्म के विशिष्ट उदय से ये रिद्धि प्रकट होती है। इसमें अंगोपांग क्यों आएगा नामकरण? अंगोपांग इसलिए कि वो मन जो काम करेगा ना, द्रव्य मन की भी बात है, तो वो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से द्रव्य मन की रचना होती है, इसलिए अंगोपांग नाम कर्म को भी लिया है। यद्यपि जो मन का विचार का काम है वो भाव मन का काम है, लेकिन उसके लिए निमित्त रूप से द्रव्य मन भी चाहिए, इसलिए अंगोपांग को भी यहाँ पे लिया है। फिर है वचन बल रिद्धि। वचन बल रिद्धि वही कि बोलते बोलते हम थक जाते हैं। ऐसा होता है कभी आप लोगों के, पता नहीं काम ऐसा पड़ा हो, घर में शादी ब्याह का प्रसंग हो या शादी ब्याह नहीं हो ना, ऐसे ही बहुत दिनों बाद पीहर जाओ और दो चार अपने भाई बहन मतलब अच्छा बड़ा परिवार हो, तो पहले ही दिन जाते ही सुबह से शाम तक इतनी बातें करते हैं, रात तक गला बैठ जाता है। होता है नहीं होता, कभी किसी ने फील किया ऐसा?
और शादी ब्याह के दिन हो तो पूछो ही मत, इतनी बातें करती हैं, इतनी बातें करते हैं कि पहले ही दिन गला जवाब दे देता है। शादी वाले दिन की तो स्थिति ऐसी होती है, वो लड़के लड़की की जो भी माँ हो कि आवाज ही नहीं निकल रही गले में से। होता है कि नहीं होता है ऐसा, ये इतना बोलना पड़ता है। तो ये हमारी शक्ति नहीं है, वचनों की इतनी शक्ति नहीं कि इतना बोल पाए, इतना काम ले पाए। तो ये बार बार में मतलब बोल नहीं सकते, लेकिन जो वचन बल रिद्धिधारी मुनीश्वर हैं वो अंतर्मूर्त मात्र में पूरे द्वादशांग का शब्द से उच्चारण कर ले मुंह से, और तो भी कोई खेद खिन्नता उनको ना हो, थकान नहीं हो, कोई गला वाला बैठने का काम नहीं हो, वो वचन बल रिद्धि कहलाती है। यानी अंतर्मूर्त मात्र में ही 12 अंगों का सकल शुद्ध का उच्चारण करने में जो समर्थ होते हैं, और कोई ना पानी पीना पड़े, ना जीभ सूखे, ना होठ सूखे, ना गला सूखे, कुछ नहीं, ऐसी स्थिति उनकी, वो उसका ना वो शक्ति वचन बल रिद्धि कहलाती है। जिस शक्ति के कारण जीभ कंठ आदि में शुष्कता तथा शिथिलता के बिना मुहूर्त या अंतर मुहूर्त में ही संपूर्ण शुद्ध का पाठ किया जाए, उस शक्ति को वचन बल रिद्धि कहते हैं। कहीं कोई शुष्कता नहीं आए जीभ में, कंठ में, तालू में, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो, और अंतर मुहूर्त या मुहूर्त मात्र में ही पूरे संपूर्ण शुद्ध का पाठ कर ले। अपने तो ऐसा होता है कि अखंड पाठ चलते, कई जगह अखंड पाठ, भक्तामर का अखंड पाठ, तो कौन अखंड रहता है उसमें? तो बोलने वाले बदलते रहते हैं, बोल नहीं सकते, कंटिन्यू एक ही व्यक्ति नहीं बोल सकता है। आजकल तो ऐसी स्थिति होती है, कई जगह जाप देते हैं ना विधान के बाद में, लास्ट में 108 बार ओम भीमरम ऐसी अवसानम है, तो उसमें भी 2-3 लोग चेंज करते रहते हैं। थोड़ी देर कोई बोलता है, थोड़ी देर कोई बोलता है, वो बोल ही नहीं पाते लगातार इतना। ये सब हीन शक्ति के धारी हैं अभी हम लोग। और जो वचन बल रिद्धिधारी हैं वो आराम से, वो जोर से उच्चारण करें, पाठ करें, और तो भी कोई गले में, जीभ में, तालू में, कंठ में, होठ में कोई तकलीफ ना हो, वो वचन बल रिद्धि कहलाती है। इसमें जिह्वा जिह्वा इंद्रियावरण, जिह्वा इंद्रियावरण, नो इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का उत्कृष्ट सूक्ष्म जिह्वा इंद्रियावरण, नो इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट सूक्ष्म तथा जिह्वा इंद्रिय नाम कर्म का विशेष उदय, ब्रैकेट में अंगोपांग नाम कर्म भी लिख सकते हैं। जिह्वा इंद्रिय नाम कर्म ब्रैकेट में अंगोपांग नाम कर्म का विशेष उदय से प्रकट होती है। अब ये भी नाम कर्म का नाम नहीं मिलेगा आपको, जिह्वा इंद्रिय नाम कर्म, नाम कर्म के भेदों में ऐसा कोई नाम कर्म का भेद नहीं मिलेगा, लेकिन वो अंगोपांग रूप ही है ना जिह्वा इंद्रिय, वो अंगोपांग में शामिल हो जाएगा। मतलब ये बात इसलिए बताई कि कहीं कहीं इस तरह के नाम मिले तो अपन एकदम से ऐसा ना हो जाए पर्टिकुलर के लिए तो नाम ही नहीं है, गलत छप गया, गलत लिख दिया गया, ऐसा नहीं, थोड़ा अपना दृष्टिकोण और विचार शैली वो व्यापक रही उसके लिए। देखो वचन बल रिद्धि का मतलब ये नहीं है कोई ऐसा समझे, वचन बल रिद्धि का मतलब ऐसा बोलते हैं ना इनके कुछ लोगों के लिए ऐसा कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कोई वो शब्द चलता है, मतलब ये जो बोल देता है वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको,
वचन में सिद्धि होती है, मतलब जो वचन, बोल दे सत्य होता है। हाँ वचन सिद्धि नहीं, वो कोई और इंग्लिश वर्ड भी उसके लिए कुछ चलता है। अच्छा। ठीक है, अब समझ गए ना आप लोग, मतलब कि ये इसके मुंह से जो शब्द निकले ऐसा वचन सिद्धि समझ लो ऐसा। तो ये अर्थ उसका नहीं है वचन बल रिद्धि का। वचन बल रिद्धि का मतलब है ताकत से बता रहे हैं। ये मंत्र तंत्र वाली बात नहीं है कि इन्होंने जो वचन बोल दिए तो कोई जहर उतर जाएगा, कि जो बोल देंगे वो सच हो जाएगा, ऐसी वाली बात यहाँ नहीं है वचन बल रिद्धि में। अपने को ऐसा लगता है ना वचन बल का मतलब ये वचनों में ऐसी ताकत है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कि इसने ऐसा बोल दिया इसलिए ऐसा हो गया, तो दूसरों पे दोषारोपण कर दें अच्छे के लिए कि बुरे के लिए, वो वाली चीज यहाँ पर नहीं है। वो तो पुण्य पाप के उदय से निमित्त नैमित्तिक संबंध, मंत्र तंत्र आदि में निमित्त नैमित्तिक संबंध वो होते हैं। यहाँ तो शब्दों से इस तरह से मतलब उच्चारण करे तो भी मुंह सूखे नहीं, होठ सूखे नहीं, कंठ सूखे नहीं, और निरंतर बोलते रहे आराम से, इसका नाम वो वचन बल रिद्धि कहा गया है। काय बल रिद्धि, शरीर के बल को काय बल कहते हैं। और वो शरीर का कैसा बल कि महीनों तक सालों तक प्रतिमा योग धारण करके रखें और फिर भी शरीर में शिथिलता ना आए, थकान ना हो, वो जिस शक्ति के कारण होता है उसे काय बल रिद्धि कहते हैं। यानी महीनों सालों तक प्रतिमा योग, प्रतिमा योग, प्रतिमा योग समझते हैं आप लोग, मतलब प्रतिमा की जैसे ऐसे स्थिर होकर खड़े हो जाना, मूर्ति, प्रतिमा यानी मूर्ति की जैसे अचल रहना, पता ऐसा लगे कोई देखने वाला देख के ये जिंदा है कि मूर्ति है समझना है, तो वो प्रतिमा योग धारण करके महीनों तक सालों तक मुनिराज खड़े रहे तो भी, जैसे कोई उदाहरण क्या बता सकते हैं महीनों तक सालों तक खड़े रहे। आप लोग लिपसिंग करेंगे तो भी समझ आ जाएगा मुझे, बोला तो करिए, उत्साहित उत्साह आता है ना तो रहा नहीं जाता है। अरे आंटी आवाज तो चालू करिए। स्वामी का, फिर से बोलिए। बाहुबली स्वामी, बाहुबली जी एक साथ। बढ़िया बढ़िया, सब यही बोल रहे थे, बाहुबली भगवान खड़े रहे ना, तो भाई अगर वो थोड़े बहुत भी हिलते डुलते तो उनपे वो बेले वेले कैसे, मतलब वो बाबियां बना ली सर्प ने तो मिट्टी विट्टी कैसे जमा होती, वो हिलते डुलते रहते तो वो गिरती रहती, हिले डुले नहीं, प्रतिमा योग से बिल्कुल ऐसे। तो वैसे वो तो बाहुबली, और फिर कायबली, जो ये काय बल रिद्धिधारी उनको काय बली बोलेंगे, वचन बल रिद्धिधारी तो वचन बली बोलेंगे, मनोबल रिद्धिधारी तो मनोबली बोलेंगे, ऐसा नाम उनका। तो महीनों वर्ष पर्यंत प्रतिमा योग धारण करने पर भी शरीर में शिथिलता ना होवे, ये जिस शक्ति से होता है उसे काय बल रिद्धि कहते हैं। अथवा एक और दूसरा अर्थ इसका किया गया है कि ये जो होती कनिष्ठा उंगली, लिटिल फिंगर, हाथ की सबसे छोटी उंगली के ऊपर, और क्या करें, 3 लोग को उठा लें, 343 घनराज हुआ, कितना किलो का होगा ये, अपनी इस छोटी उंगली के ऊपर 3 लोग को उठा सकने की, और खाली उठाने की नहीं, भाई उठा के तो रख लिया, उठाकर इधर से उठा के इधर कहीं और रख दें, ये शक्ति, ये कायबल रिद्धि कहलाती है। ये इतनी शरीर की ताकत, एक तो खड़े रहे अचल सालों तक, वो शक्ति, वो तो खड़े रहने की शक्ति, और एक शरीर की ताकत कैसी कि इतने 3 लोग को उठा लें, दोनों हाथों से नहीं, एक हाथ से भी नहीं, अंगूठे से भी नहीं, छोटी उंगली से, कनिष्ठा उंगली पर 3 लोग को उठा ले। चलो उठा के तो उठा लिया, उठा के वापस वहीं की वहीं रख दे जल्दी से, तो उठा लिया हमने, ये इधर से उठाया और उठाकर कहीं और रख दें, ऐसी शक्ति तो मुनिराज उठा लेते होंगे, 3 लोग उठाने का क्या काम उनको, और 3 लोग को उठा के इधर से उधर रख देते होंगे, तो हम लोग तो भूखा, इसीलिए भूकंप आता होगा, ये भूकंप इसीलिए आता होगा।
कि ना तो वो मुनिराज उठाते हैं, ना उठाने का भाव आता है, ना कभी उठाएंगे जिंदगी में, 3 काल में कभी कोई मुनिराज उठाएंगे। शक्ति बताई जा रही है, केवल शक्ति, इतनी ताकत उनमें होती है। कैसे होती है? कि तप के माध्यम से इतनी ताकत उनको प्रकट होती है, उसे काय बल रिद्धि कहते हैं। ये काय बल रिद्धि कहलाती है। ये दोनों अर्थ, मतलब कोई आचार्य पहले एक अर्थ बताते हैं, कोई आचार्य दूसरा अर्थ बताते हैं, इसलिए मैंने दोनों अर्थ आपको बता दिया। अभी आप लोगों को ज्यादा फिर भी मैं नाम बताती रहती हूँ। यति बृजभाचार्य क्या कहते हैं, वीरसेनाचार्य क्या कहते हैं। अब अपन उस फील्ड के नहीं है कि ज्यादा नाम वाम में, लेकिन दोनों आचार्य, अकलंग स्वामी वहाँ राजवार्तिक में क्या अर्थ करते हैं, तो वो सबका देख के दोनों तीनों जो भी अर्थ होते हैं वो बताए जाते हैं। दोनों उससे रिलेटेड हैं, शरीर की शक्ति से संबंधित है। दोनों अर्थ यहाँ पे बताए जा रहे हैं। देखो, तीर्थंकरों का जब जन्माभिषेक होता है, तो आपको भी 2-4-10 दिन पहले भी मैंने बताया था कि 1008 कलशों से जन्माभिषेक होता है, अपने को पता ही है सबको। तो 1008 कलश प्रशस्ति एक एक करके नहीं डालते भगवान के ऊपर, बालक के ऊपर, एक साथ 1008 हाथ इंद्र बनाता है और एक साथ 1008 कलश उनके ऊपर, जन्मते हुए बालक के ऊपर वो डाले जाते हैं। तो वो तो उनका अतुल्य बल के धारी है ना, वहां वो कायबली वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ जो रिद्धि की चर्चा चल रही है, वो रिद्धि किसके कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में चल रही है? मुनिराजों के संदर्भ में चल रही है। मतलब वहां ये कायबल रिद्धि को नहीं लगाना, वहां तो वो अतुल्य बल के धनी है। लेकिन जैसे बाली मुनिराज जो अपन ने उस दिन गरिमा रिद्धि के संदर्भ में कहा था, उन्होंने पैर के अंगूठे को थोड़ा दबा दिया था, ऐसा। और इसमें भी ले सकते हैं कि वो रावण ने वो पर्वत को उठाने का प्रयास किया और इन्होंने अपने, वैसे तो वो उसी में जाएगा, शरीर को उन्होंने भारी बना लिया, पैर के अंगूठे को दबाया। यहाँ तो शरीर की शक्ति को बता रहे हैं। तो पर वो मतलब उन्होंने पांव को ऐसा जमा के रखा कि वो फिर रावण उसको हिला नहीं पाया, ऐसा अगर उसको ले अर्थ में तो कायबल के रूप में ले सकते हैं। देखो, बल रिद्धिधारी मुनिराज में कितनी शक्ति होती है, तो ये चर्चा संग्रह है, उसमें एक तुलना बताई है। देखो, जो पहले स्वर्ग का इंद्र होता है, सौधर्म इंद्र, कुछ पूछना है रूपम जी? दीदी, इन रिद्धियों का उपयोग कर सकते हैं मुनिराज या करते नहीं हैं? जैसे उपयोग करने की, मतलब ये रिद्धियां ऐसी ना, जैसे मन बल रिद्धि है, तो वो मन में विचार करना है तो आदिशांग का, तो वो अपने आप होगा। वचन बल रिद्धि है, वो पाठ करेंगे अपने आप कर पाएंगे, थकान नहीं होगी। मतलब इसमें उपयोग करने में कोई मतलब ऐसा कोई गुणस्थान गिर जाएगा या कोई गलत काम हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं। इसी तरह से काय बल रिद्धि में प्रतिमा योग में खड़े हैं, तो वो तो तपस्या ही कर रहे हैं ना, पर तपस्या कर रहे हैं, प्रतिमा योग में खड़े हैं, लेकिन कोई मतलब खड़े कब रह पा रहे हैं ना, वो रिद्धि है तो खड़े रह पा रहे हैं, अदरवाइज उपयोग शिथिल होता। रिद्धि नहीं होती तो उपयोग शिथिल होता ना, तो खड़े नहीं रह पाते। तो वो रिद्धि के कारण उनका शरीर में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही, उपयोग लगा है, खड़े हैं। तो प्रयोग कर मतलब बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इन रिद्धियों का प्रयोग अपने आप होता है। अभी अपन जब ये पूरा प्रकरण हो जाएगा ना, तब इसमें लास्ट में हम देखेंगे। मैंने शुरू में आपको कही थी ये बात, लेकिन मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताई कि अभी अपने को रिद्धियों का स्वरूप ही नहीं पता पूरा सबका। तो फिर मैं बताऊंगी ये रिद्धि अपने आप काम आ रही है और ये काम में ले रही, मतलब लेने पर आ रही है, तो मजा ही नहीं आएगा। तो सारी रिद्धियों का जब स्वरूप अपना हो जाएगा, तब अपन उसमें से छांटेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी ऐसा रिद्धि लगता है अपने ये आप यूज में धर्म आ जाती है, कौन सी रिद्धि बुद्धिपूर्वक यूज में ली जाती है। ठीक है, बोलिए मनोरमा। ये रिद्धियां किसके अंतर्गत आ रही है? किसके अंतर्गत मतलब? काय रिद्धि, ये रिद्धियों में तो नहीं लिखा हुआ है मन वचन रिद्धि। मन बल रिद्धि के भेदों में ना, बल रिद्धि के 3 भेद हैं, अच्छा, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि। ठीक है, ठीक बल है। रिद्धि के 3।
तो जो पहले स्वर्ग का सौधर्म इंद्र है उसमें कितनी शक्ति है, शारीरिक शक्ति की बात है, उसमें जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति है, पूरे जम्बूद्वीप को उल्टा कर दे। करेगा नहीं कभी, शक्ति बता रहे हैं। जम्बूद्वीप जो 1 लाख योजन का है उसको उलट के पलट दे। और जो सर्वार सिद्धि के देव हैं उनको पूरे 3 लोक को उठाने की सामर्थ्य है। सर्वार सिद्धि के देवों में इतनी ताकत है कि 3 लोक को उठा लें, लेकिन उनको कषाय भी नहीं होती ऐसी और ना कभी करते हैं। और जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों में और ये जो कायवल रिद्धिधारी मुनिराज हैं, इनमें उस सर्वार सिद्धि के जो देव है जिसको 3 लोक को उठाने की ताकत है, उससे भी कई गुना अधिक, ऐसा कहें कि अनंत गुनी अधिक शक्ति उनमें होती है। अपन ने भी यहाँ दिया छोटी उंगली पर 3 लोग को उठा ले, तो ये तो छोटी उंगली की बात की है। वो उपमा कैसे दें, 3 लोग से बड़ा कुछ है नहीं अपने पास पदार्थ, इसलिए। पर 3 लोग को उठाने से में जितनी शक्ति लगती है उससे भी अनंत गुनी अधिक शक्ति इन कायबल रिद्धिधारी मुनिराजों में होती है और तीर्थंकरों में होती है। पर ऐसी कषाय और इस तरह की में नहीं होती है। ये कायबल रिद्धि अंतराय कर्म के उत्कृष्ट श्योक्षम से और नाम कर्म के विशिष्ट उदय से, वीर्यांतराय कर्म के उदय उत्कृष्ट श्योक्षम से, वीर्यांतराय कर्म के उत्कृष्ट श्योक्षम और नाम कर्म के विशिष्ट उदय से प्रकट होती है। अभी तीर्थंकर, एक तीर्थंकर में कितना बल होता है इसकी भी चर्चा शास्त्रों में की गई है। देखिए, मतलब उसकी उपमा कहेंगे या कंपैरिजन बताया है। 12 जो मल्ल समझते, मल्ल मतलब क्या बोलते हैं, पहलवान, पहलवान समझते ना, अपने अखाड़े में जो कुश्ती लड़ते हैं। तो 12 पहलवान हो, जैसे गामा पहलवान का नाम फेमस है, तो ऐसे 12 पहलवान हो, उनका बल एक सांड में होता है। सांड समझते हैं, सांड होता है ना पशु, बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकतवर होता है वो। सुना होता आपने, वो लाल कपड़ा उसके आगे आ जाए तो फिर पूछो मत। वो मतलब वो इतनी, मतलब वो भागता हुआ अगर आ रहा हो तो जहां घुस जाए वो पेट फट जाए आदमी का, ऐसा घुस जाए तो 12 मल्ल यानी पहलवानों का बल एक सांड में, 10 सांडों का बल एक भैंसे में। भैंसा उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। शारीरिक ताकत की बात चल रही है, कायबल रिद्धि की बात चल रही है, अपने तो शरीर की ताकत की बता रहे हैं। 10 भैंसों का बल एक घोड़े में, फिर से बोल रही हूँ, 12 मल्ल का बल एक सांड में, 10 सांडों का बल एक भैंसे में, 10 भैंसों का बल एक घोड़े में, और 1000 घोड़ों का बल एक हाथी में। एक हाथी में कितनी ताकत है, 1000 घोड़ों का बल एक हाथी में। 500 हाथियों का बल एक नाहर में। नाहर है वो शेर की ही जाति की, मतलब काट, उसको नाहर ही बोलते हैं। जैसे लायन अलग होता है, लेपर्ड अलग होता है, और ये अपने चीता अलग होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं ना। तो ये नाहर है, वो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में नाहर ही बोलते हैं। मतलब इस टाइप का है कुछ, शेर चीता इस तरह की जाति का। तो 500 हाथियों का बल एक नाहर में, 500 नाहरों का बल एक शार्दूल में। शार्दूल भी वही शेर की जाति है, शेरों की ही जातियां हैं ये, अलग अलग होता है। जैसे बब्बर शेर अलग है, वो नॉर्मल शेर, चीता, और क्या क्या होते हैं, लेपर्ड अलग होता है, बाघ अलग होता है ना, तेंदुआ, तेंदुआ अलग होता है ऐसे। तो 500 हाथियों का बल एक नाहर में, 500 नाहरों का बल एक शार्दूल में, 1000 शार्दूल का बल एक अष्टापद में।
अष्टापद भी ये शेर की जाती है। एक 1000 शार्दूलों का बल एक अष्टापद में, 1000 अष्टापदों का बल एक कामदेव में। अब वापस मनुष्यों पर आ गए। मतलब अगर आप मनुष्यों से कंपैरिजन करें, इनको है ना आपस में गुणा करके देखो, तो एक जो सामान्य पहलवान है उससे एक कामदेव में कितना गुना अधिक बल होगा। कितने पहलवानों का बल एक कामदेव में होगा, तो 12 गुना 10 गुना 10 गुना 1000 गुना 500 गुना 500 गुना 1000 गुना 1000, इतना करेंगे तो वो जितने आएगा उतना बल एक कामदेव में होता है। इतना बलशाली एक कामदेव होते हैं। कामदेव समझते हैं ना, जो अपने पद हैं, बाहुबली कामदेव के। नहीं, मैं बोलिए। ये अष्टापद और शार्दुल क्या क्या चीजें हैं? अभी बताया ना मैंने, शेरों की ही जाती है वो। अब आप सर्च कर लेना, गूगल पे डाल लेना तो कुछ निकल के आ जाएगा, कुछ दिख जाएगा चीज। ठीक है, शेर ही होते हैं अलग अलग, मतलब अपने लिए सब हम कॉमन रूप से शेर बोल देते हैं। ऑक्टोपस नहीं होता अष्टापद? ऑक्टोपस को भी अष्टापद कहते हैं, लेकिन यहाँ जहां तक है, शेर का भी एक अष्टापद होता है। मतलब अष्टापद जाति का एक शेर भी होता है, तो यहाँ शेर को ही लेना चाहिए। बाकी ऑक्टोपस को भी अष्टापद कहते हैं, वो भी होता है, वो भी हो सकता है। पर यहाँ क्योंकि शेर चल रहे हैं ना, तो शायद बल की बात है। तो और आप देख लेंगे, इसको सर्च कर लेंगे कहीं। आदिनाथ पुराण में भी है ना, जिसके ऊपर भी 4 टांग होती है, नीचे भी टांग होती है, ऐसा जानवर होता है। जब वो हाँ कूदता है ना चल के, तो उल्टा गिरता है हाँ, तो चोट नहीं लगती। वो अष्टापद है ही इसीलिए कि उसके 8 पैर हैं। अष्टापद नाम ही ऐसा है। ऊपर भी और नीचे भी 4 पैर होते हैं आदिनाथ ठीक पुराण है। में। हाँ ठीक है। और एक बाहुबली में ज्यादा ताकत होती है, चक्रवर्ती में ज्यादा ताकत होती ये अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, अभी अभी है। कामदेव तक आए हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। ये बीच में प्रश्न आ गए इसलिए। अभी तीर्थंकर तक पहुंचना है अपने को, तीर्थंकरों में कितना बल होता है, तो ये कामदेव तक आए हैं अपन। ठीक है, 1000 अष्टापदों का बल एक कामदेव में, 2 कामदेवों का बल एक नारायण में, 2 कामदेवों का बल एक नारायण में। ठीक है, 9 नारायणों का बल एक चक्रवर्ती में। आगे आपका जवाब आपको मिल जाएगा खुद को ही, किस में ज्यादा है। 9 नारायणों का बल एक चक्रवर्ती में, यानी 18 गुना ज्यादा है। कामदेव से 18 गुना ज्यादा बल एक चक्रवर्ती में। अब आप देख लो, बाहुबली थे कामदेव, भरत जी थे चक्रवर्ती। 18 गुना ज्यादा बल था, भले ही वो शरीर से बाहुबली थे, लेकिन भरत जी में 18 गुना ज्यादा शारीरिक बल था बाहुबली से। ठीक है, 9 नारायणों का बल एक चक्रवर्ती में, 10 लाख चक्रवर्तियों का बल एक व्यंतर में। भरत जी तो तीनों युद्ध हार गए थे बाहुबली वो से। हार गए, वो हारे कि नहीं हार, मतलब वो अलग ही। इसीलिए तो जो कहानियां चलती ना, दादा ने बहुत अच्छा लिखा है भरत का अंतर्द्वंद। सबको पढ़ना सुनना चाहिए, ऑडियो बुक भी उसकी है और बुक वैसी बुक भी है। जो भरत और बाहुबली के संबंध में जो इतनी गलत कहानियां जो चल रही है ना, वो सब सही हो जाए। बहुत अच्छा। और उसके नाटक भी जब दादा थे तब 2-3 बार प्ले भी हुआ था, भरत का अंतर्द्वंद नाम से। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे भरत का अंतर्द्वंद, तो वो ऑडियो है पूरे, बहुत अच्छे पद्य हैं, सुनने में भी बहुत मधुर है, निकल के आ जाएंगे। बहुत अच्छा है। 10 लाख चक्रवर्तियों का बल एक व्यंतर में, 10 लाख व्यंतरों का बल एक इंद्र में। प्रशस्ति, ये सब मल्टीप्लाई करके एक तीर्थंकर का बल निकाल के रखना है कल आपको। ठीक है, कर लोगी ना मल्टीप्लाई, तो 0 0 लगाने पड़ेंगे आगे, है ना। हाथ से होगा ये, उसमें नहीं होगा, मोबाइल में। ठीक है, क्योंकि ये आंटियां ज्यादा काम की नहीं है अपनी, है ना। तुम करके लाना।
10 लाख यंत्रों का बल एक इंद्र में। और अब क्या, अब आ रहा है तीर्थंकर का नंबर, कह रहे हैं इन सब का बल इकट्ठा कर लो। इन सब का बल, इसलिए मैं तुमको जोड़ने को कह रही हूँ, इन सबका जोड़ लेना। इन सब का बल इकट्ठा करें तो भी तीर्थंकर महाराज के बल के समक्ष एक समय मात्र भी टिके नहीं। एक समय भी इन सबका बल, तीर्थंकरों में कितना बल है। जो नेमिनाथ और इनका प्रकरण आता है ना, कृष्ण जी का और नेमिनाथ का, कि वो कृष्ण जी को डर क्यों लगने लगा अपने राज्य छीनने का, वो उन्होंने सारा क्यों ये प्रोग्राम बनाया इनको वैराग्य दिलाने का नेमिनाथ का। उन्होंने अपनी नाक से फूंक दिया वो जो शंख, कोई जो केवल नारायण खुद उस शंख को फूंक सकते हैं, नेमिनाथ ने उसको अपनी नाक की मतलब श्वास से ही उसको फूंक दिया। तो ये चक्रवर्ती का बल कितना पीछे रह गया। 10 लाख चक्रवर्तियों का बल एक व्यंतर में, 10 लाख व्यंतरों का बल एक इंद्र में, और उससे भी कई गुना ज्यादा बल तीर्थंकर में होता है। इसलिए तीर्थंकरों के बल की अनंत बल वाली बात नहीं है, ये अतुल्य बल, शारीरिक बल की बात चल रही है। ये वो केवल ज्ञान होने के बाद वाला अंतराय कर्म के नाश होने वाला बल की बात नहीं है। ये तो काय बल रिद्धि के प्रकरण में अपन शरीर के बल की बात कर रहे हैं, तीर्थंकरों के बल की बात कर रहे हैं। इतना बल तीर्थंकर में होता है। और इसी तरह का बल, ऐसा मतलब इंद्रों से भी अधिक बल वो काय बल रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं उनमें भी इस तरह का बल होता है। इस तरह से ये अपनी बल रिद्धि की चर्चा हो गई है कि अंतर्मूर्त मात्र में पूरे द्वादशांग के अर्थ का भाव का विचार कर लें तो मन में खेद खिन्नता ना हो। अंतर्मूर्त मात्र में पूरे द्वादशांग का मुंह से उच्चारण कर लें तो भी किसी तरह से कोई खेद खिन्नता ना हो। और वर्षों तक प्रतिमा योग में खड़े रहें, अथवा अपने कनिष्ठ उंगली से ही 3 लोग को उठाकर इधर से उधर कर दें। तो इतनी जिनकी शक्ति है ऐसी वो मन बल, वचन बल, काय बल रिद्धिधारी मुनिराज, उनको हमारा नमस्कार हो। इसके कर्म कर्म भी एक बार लिख लीजिए, कौन से कर्मों का उदय है। ये रिद्धियां मन, श्रुतावरण, अलग अलग भी लिखाया था कि मैंने अलग अलग लिखवा दिया क्या? हो गया, हाँ ठीक है। तो लिखा फिर है। बस ठीक है, बोलिए रेणु। मैं मतलब है ना, जो रिद्धिधारी मुनिराज और तीर्थंकर का शारीरिक बल समान बताया है। नहीं, समान नहीं है। तीर्थंकर का तो गृहस्थ अवस्था का वो अलग है, और मुनिराज का तप के माध्यम से हो रहा है वो अलग है। लेकिन यहाँ प्रकरण था इसलिए तीर्थंकरों के बल की बात करते हैं। मतलब जो गृहस्थ अवस्था का तीर्थंकर का बल और रिद्धिधारी मुनिराज का बल एक समान है। ऐसा नहीं कह रहे कि एक समान है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक समान है, लेकिन विशिष्ट है। तीर्थंकरों का गृहस्थ अवस्था का बल वो कोई स्पेशल है, और इसी तरह से जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनका बल भी स्पेशल है। इंद्रों से सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी उनका बल अधिक है। किसका कम है किसका ज्यादा है ऐसा कंपेयर नहीं करके मतलब बताया। मतलब तीर्थंकरों में से और रिद्धिधारी मुनिराजों में से किसका बल कम है और किसका ज्यादा है ऐसा कंपेयर करके नहीं बताया। विशेषता बताई है कि वो जो स्वर्ग के सर्वार्थ सिद्धि के भी देव हैं, सौधर्म स्वर्ग का इंद्र है, उनसे भी विशेष बल वो मुनिराजों को है, ऐसा है कहना। मतलब तीर्थंकर के नेक्स्ट रिद्धिधारी मुनिराज का ही समझा जाएगा हाँ ऐसा। हाँ, इस तरह से ये बल रिद्धि की चर्चा अपनी हुई है। अब कल अपन तप रिद्धियों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाड़ी स्थिति बोलो। एक मिनट, रूपम जी कुछ पूछ रहे हैं? दीदी फिर कैसे लिखेंगे इन सब का बल इकट्ठा करके तीर्थंकरों का? इन सब का बल को इकट्ठा करके भी वो तीर्थंकर के मतलब एक समय के बल के आगे मतलब वो टिक नहीं सकते। नहीं, इससे मतलब ये है तीर्थंकरों में इनसे भी अनंत गुना अधिक बल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो तीर्थंकरों में इन सब से भी अनंत गुना अधिक बल होता है। मतलब जहां तक कर सकते थे वहां तक तो कंपेयर किया, अब आगे हम बता ही नहीं सकते कि और कितना ज्यादा है, तो क्या करें, रुकना पड़ा। क्योंकि अब दुनिया में, संसार में उससे अधिक और कोई बलशाली ज्यादा दिख नहीं रहे। बोलो
रत्न त्रैमुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत। होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते। शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते। आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।